मोहनजोदड़ो एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जो कई हजार वर्षों पहले इस दुनिया में मौजूद थी। वहां ऐसी कई चीजें मिली जो आज की 21वीं सदी में इस्तेमाल आ सके। उस सभ्यता ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम किया था। इसकी खोज बहुत दिलचस्प है, वो भी क्यों न जब इस प्राचीन सभ्यता की प्राचीन कथा ही इतना लोकप्रिय रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहनजोदड़ो का इतिहास। तो चलिए जानते हैं इस प्राचीन सभ्यता का इतिहास। कैसे हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज। 1922 में राखालदास बेनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के मेंबर थे, उन्होंने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया था। उन्हें सबसे पहले बुद्ध का स्तूप दिखाई दिया, जिसके बाद शक था कि इसके नीचे कुछ और इतिहास दबा हुआ है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण और 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की मौजूदगी में खोजा गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद कर दिया और कहा गया कि मोहनजोदड़ो का इतिहास और इसकी खुदाई से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। क्या है मोहनजोदड़ो का इतिहास। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इस शहर को बहुत ही सोच के बनाया गया था। पाकिस्तान के सिंध में 2600 बीसी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को पता चला। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक विकसित शहर बना हुआ था। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और बंद हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 1/3 भाग की ही खुदाई हुई है। ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेलमार्ग बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता की खोज की थी। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था, जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुराने ईंट मिली, जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गए कि ये जगह किसी प्राचीन शहर से जुड़ी है। इस अंग्रेज इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अपने आप में अभी तक एक छुपी हुई पहेली की तरह है। मोहनजोदड़ो का अंत कैसे हुआ। खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके विनाश का कारण प्राकृतिक आपदा और मौसम के बदलाव के कारण मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से ये शहर तबाह हो गया, तो कई लोग इसके विनाश का कारण भूकंप बताते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक खोज में मिले स्केलेटन्स के आधार पर इसके विनाश का कारण किसी बड़े विस्फोट को भी मानते हैं, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो नगर का विनाश हो गया। कहते हैं इसी भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। कुछ रिसर्च में पता चला है कि उस समय वहां रहने वाले लोगों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। आपको क्या लगता है मोहनजोदड़ो का अंत कैसे हुआ? हमें कमेंट करके बताओ। होप है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।